फेसबुक एड्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे फेसबुक एड्स का यूज करके अपने बिजनेस को 10x पावर में बूस्ट कर सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक केस स्टडी बताता हूँ जो अब हमारे क्लाइंट है। हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे थे अपने फेसबुक एड सर्विस के लिए। तो हुआ ये कि लीड्स आ रही थी, तो उनमें से एक लीड था जिसके साथ हमने बेसिक अपना प्रोसीजर फॉलो किया। हमने क्या किया, उन्हें जैसे ही वो लीड उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, हमारे पास लीड जनरेट हुई। हमने उन्हें अपने बेसिक प्रोसीजर के हिसाब से मीटिंग के लिए इन्वाइट किया। तो हम मीटिंग में आए। जो मीटिंग में आते ही उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला, कुछ नहीं बोला और कुछ डायरेक्टली उन्होंने बोला, मुझे लीड जनरेशन कैंपेन चलवाना है, आप उसके लिए कितना चार्ज करोगे और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे रिजल्ट लाओगे। मैंने बोला ओके सर, लेकिन उससे पहले हम कुछ फेसबुक एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुआ ये कि हमने फेसबुक एड से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में उन्हें अवेयर किया कि क्या होता है, कैसे प्रोसीड होता है, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होती है। A to Z चीज़ें हमने उन्हें आज मतलब 30-40 मिनट की मीटिंग में हमने उन्हें समझा दिया। उनको इतना अवेयरनेस हो गया, मतलब उन्हें इतना इंफॉर्मेशन मिल गया जिससे वो खुश हो गए। उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की कि जो उन्होंने पिछला मार्केटर हायर किया था उसको उन्होंने लीड जनरेशन कैंपेन चलाने को बोला। उसने लीड जनरेशन कैंपेन चला दिया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल क्या कहेंगे कि बेकार क्वालिटी की लीड्स आई जो किसी काम की नहीं थी। लीड्स का जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा था। तो अब बताओ गलती किसकी है, स्मॉल बिजनेस ओनर की या उस मार्केटर की जिसने उसका एड चलाया? इसका जवाब मैं एंड में दूंगा क्योंकि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों। चलो आगे समझते हैं। हम कुछ स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि किस टाइप के स्ट्रैटेजी का फॉलो करके हम फेसबुक एड्स को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए और हाई क्वालिटी ऑफ लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो सपोज करो आप एक न्यू बिजनेस हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अवेयरनेस एड क्रिएट कर सकते हो, अवेयरनेस एड चला सकते हो। भर के एड चलाओ, भर के, क्योंकि ज्यादा पैसा लगता नहीं अवेयरनेस एड में। अब जितना ज्यादा चलाओगे अवेयरनेस एड उतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ जो लीड्स आगे आपको फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके बारे में अवेयर होगी कि आप हो कौन, क्या प्रोवाइड करते हो, कैसे बिजनेस हो, A to Z चीजें। अवेयरनेस एड सिंपल एक ही टाइप का नहीं होता, अवेयरनेस एड होता है मल्टीपल टाइप्स के। जैसे अवेयरनेस एड एक सिंपल जनरल अवेयरनेस एड हो गया, देन उसके बाद आता है कि एक प्रॉब्लम अवेयरनेस होता है, देन उसके बाद सॉल्यूशन अवेयरनेस एड होता है, देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन अवेयरनेस एड होता है, वो आप चला सकते हो। देन उसके बाद आप उसका रीमार्केटिंग करके आप लीड जनरेशन का एड चला सकते हो जिसमें आप कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हो और साथ ही कुछ फ्रीबीज को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तो था जो न्यू बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने न्यूली स्टार्ट किया है वो क्या कर सकते हैं। अब जो ओल्ड है वो क्या करें, और जो ओल्ड है सिंपल सी बात है, लीड जनरेशन करें और साथ में अवेयरनेस भी करना जरूरी है, क्योंकि कुछ नए ऑडियंस का जो हमारा जो लिस्ट है वो बनता रहेगा, जो हमारा जो बकेट है वो बढ़ता रहेगा। साथ में उनको क्या करना है, ऑफर्स प्रोवाइड करने हैं जो बहुत ही कैची हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपको कुछ फ्रीबीज प्रोवाइड करना है। जैसे कि हम अभी हमारा जो फेसबुक का एड्स का जो था, हम उसमें फ्रीबी पता है क्या प्रोवाइड कर रहे थे, हम प्रोवाइड कर रहे थे 1 वीक का फ्री ट्रायल दे रहे थे। हम अपने फेसबुक एड्स की सर्विसेज जो हम प्रमोट कर रहे थे उसमें हम 1 वीक का फ्री ट्रायल दे रहे थे, जिसमें हम एड कॉपी सब कुछ A to Z चीजें सेटअप करके देते थे। एक 1 वीक के लिए उनको रन करके दिखाते थे कि कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है। हम क्लाइंट को बोलते थे अगर आप 1 वीक तक आपको फ्री ट्रायल देंगे, अगर आपको लगा कि ट्रायल के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम पेड के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ऐसा बेसिकली हुआ नहीं कि कोई जिन्होंने भी ट्रायल लिया वो छोड़ के जाएं, सब पेड के साथ ही चल रहे हैं। तो इस टाइप के फ्रीबीज बहुत अच्छे रहते हैं और बेसिकली उनको भी पता चल जाता है कि ये जो बिजनेस है, बेसिकली जो ये पर्सन है वो मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो देन उसके बाद हम कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहला जो है हमारा एड क्रिएटिव। जो एड क्रिएटिव होते हैं 3 टाइप के होते हैं, वीडियो, सिंगल इमेज एंड कैरोसेल। तो वीडियो एड मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वीडियो एड में ज़्यादा एंगेजमेंट आती है और हाई क्वालिटी लीड्स भी जनरेट होती हैं। देन उसके बाद हम ऑडियंस किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, तो हम जितना नैरो डाउन ऑडियंस कर सकते हैं उतना नैरो डाउन करना चाहिए, क्योंकि लोकल बिजनेस है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप नैरो डाउन ऑडियंस करो, सबसे अच्छा रहता है। देन उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन को लेकर चलना चाहिए। ये नहीं यार आपका, अगर सपोज करो स्पेसिफिक लोकेशन मैंने क्यों बोला, अगर आपका जो बिजनेस वो पंजाब में है तो आप पहले पंजाब के ऑडियंस को अवेयर करो अपने बिजनेस के बारे में। यार अगर बिजनेस पंजाब में आप कर रहे हो, केरला में अपने ऑडियंस को, क्या फायदा। पहले अपने आसपास के ऑडियंस को अवेयर करोगे तो यार थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद आप साइड के धीरे धीरे 1 by 1 एरिया कवर करते जाओ। 1 by 1 करते करते आप समझ गए ये पूरे एक अच्छे खासे लोकेशन को टारगेट कर रहे होगे। देन उसके बाद क्या करना होता है, हमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना होता है। जो हमारे कंप्लीटर होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जो हमारा जो ऑडियंस होता है, क्योंकि उनको भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है जिसमें हमारा बिजनेस उसमें होता है। सिंपली आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो और कुछ नेगेटिव टाइप की चीजें होती हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद क्या कर सकते हो, आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। रीटारगेटिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, जब ये अवेयरनेस
चला रहे होते हैं, हफ्ते 5 to 7 डेज के अंदर हमारा जो ऑडियंस जो डाटाबेस है वो बिल्ड हो जाता है। तो उस पे जो हमने वीडियो ऐड चलाया था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम उन टाइप के ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने हमारी वीडियो को 50% देखा हो, 25% देखा हो, 75% देखा हो या 95% देखा हो। देन उन्हें हम रिटारगेट कर सकते हैं अपने न्यू ऑफर के साथ, अपने न्यू फ्रीबीज के साथ और कुछ धमाकेदार के साथ। तो ये तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी था कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, किस टाइप से आपको यूज करना चाहिए एक नए बिजनेस के लिए और एक पुराने बिजनेस के लिए जो अभी छोटे ही इस पैमाने पे हैं, मतलब स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए, और किस टाइप के आप एड क्रिएटिव यूज कर सकते हो, किस टाइप के ऑडियंस को आपको यूज करना है और कैसे आपको रिटारगेट करना है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, आप देख पा रहे हो। अगर आप इस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में एक हेल्प लिंक होगा, सिंपली आपको उसको क्लिक करना है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, देन उसके बाद हमसे कंटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोसेस या किसी मेथड या किसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप चाहते हो कि आपको कोई किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प नाम का लिंक होगा, सिंपली आप क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 24 आवर के अंदर जो हमारा जो गाइडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा, जो आप प्रेफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा।